हमने कहा है कि माहौल हमने आज नहीं बनाया, हमने 2 वर्ष पूर्व ही हम इस माहौल को हम लोगों ने क्रिएट किया है और लगातार लोगों के बीच में हम लोग जुड़ते हुए आए हैं 2 वर्षों से। लेकिन अभी का जो वातावरण है, इस वातावरण को हम कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली जाने वाला वातावरण स्थापित हुआ है। लेकिन इस बार का जो माहौल है, त्रिकोणीय आपने कहा, मुझे तो नहीं त्रिकोणीय नहीं मुझे लगता है कि वन साइडेड होगा, इसलिए कि जयराम महतो की जो जय जयकार है और गिरिडीह लोकसभा पूरा बदलाव के दृष्टिकोण से देख रहा है। यहाँ की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ में, जिन आशाओं के साथ में अपने सांसद को चुनने का काम किया था, वो दिखता नहीं है। वो कहीं से भी आप देखोगे, किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से देखोगे तो वर्तमान के जो सांसद है, मुझे नहीं लगता है कि गिरिडीह लोकसभा के जनमानस के अनुकूल उन्होंने अपने आप को उतारने का प्रयास किया है। तो इसीलिए पूरा गिरिडीह लोकसभा इस बार टाइगर जयराम महतो की ओर मूव कर चुका है। चाहे कोई भी जाति के हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, सबों ने इस बार ठाना है कि हम लोगों का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य पर अगर बेहतर रूप से कोई कार्य करने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है तो टाइगर जयराम महतो उनके साथ में पूरा गिरिडीह लोकसभा चलने को तैयार है। क्या जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हमने कहा था कि हम लोगों का उद्देश्य नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके प्यार ने, आपके मोहब्बत ने, आपके आशीर्वाद ने हम लोगों को इस लायक बनाया है और आपकी आवाज लगातार आने लगी कि इस बार जब युवाओं ने राज्य के हित में अपने कदम को बाहर किया है घर से, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है, राज्य के जनमानस का दायित्व बनता है। इस गिरिडीह लोकसभा का जो दायित्व है, वो गिरिडीह लोकसभा के जनमानस ने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने कदम को घर से बाहर किया है। तो इस बार पूरा रुझान हम लोगों की ओर है, पूरा रुझान इस बार युवामय होने वाला है। गिरिडीह लोकसभा से हमारी आगाज होगी और इंशाअल्लाह ताला हम लोग विधानसभा की ओर भी 2024 का जो विधानसभा होने वाला है, उस पर भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। आपने कहा कि त्रिकोणीय होने वाला, नहीं, त्रिकोणीय नहीं, वन साइडेड होगा। पूरा गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो को हम लोग ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। देखिए, एक तरफ मोदी लहर चल रहा है, मोदी लहर में पिछली बार सांसद रह चुके हैं जो मौजूदा सांसद है सीपी चौधरी जी, और इस बार भी क्या लग रहा है, इस बार चलेगा मोदी लहर? अरे देखो, हमने कहा है कि लहर कुछ नहीं होता है। आपने दिल्ली के स्टाइल में राजनीति का आरंभ किया था गिरिडीह लोकसभा से। शुरुआती दौर में चलो ठीक है, मोदी का हर हर मोदी घर घर मोदी कहा था उसने, दिल्ली का नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। हम लोगों ने नारा लाया कि हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे। तो ये नारे के साथ में मोदी जी का आगमन शायद कल हुआ है, मेरे ख्याल से कल या परसों का कार्यक्रम था रांची में। आप देख लो सोशल मीडिया में, इससे पूर्व में यदि उनके सभाओं का जब आगाज का घोषणा होता था कि फलाने तारीख को नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है, तो एक बड़ा सा माहौल बनता था। लेकिन इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस माहौल को देख ले, एक अंतर्राष्ट्रीय, मुझे यशस्वी दुनिया के टॉप मोस्ट नेताओं में से इनकी गिनती आती है। लेकिन राज्य में जैसे उनके कदम पड़ते हैं, टाइगर जयराम महतो का इतना बड़ा लहर है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ और दिल्ली चले गए वापस वो। तो ये माहौल सबों का आशीर्वाद मिला है, सबों की दुआ मिली है और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस बार खास करके गिरिडीह लोकसभा के जनमानस इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और सीधे सिलेंडर, घर घर सिलेंडर है। उसी तरह से घर घर में हमारा वोटर है, घर घर में हम लोगों को वोट करेंगे और अपने विचारों के साथ में, एक बेहतर विचारों के साथ में, एक नए युवा जोश को हम लोग दिल्ली भेजने की तैयारी में है। देखिए, गिरिडीह लोकसभा को यहाँ पे जो युवा हैं, अधिकतर यहाँ पे पलायन का समस्या उत्पन्न है जो रोजगार को लेकर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हम कहीं ना कहीं दोषी क्षेत्र की जो वर्तमान के जो सांसद है, मैं उनको मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि भाई हमने आपको, देखो हमारे लोग बहुत सीधे साधे हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के काल को यदि आप देखोगे तो जमीनों को लूटने का प्रयास करते थे लोग, आदिवासियों की जमीनों को लूट लिया करते थे। तभी उन्होंने एक 1908 में एक CNT-SPT कानून बनाया था। क्यों बनाया था? कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनके जमीनों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन आज आप देख लीजिए, यदि माफिया की गिनती में कोई आते हैं तो आज के नेता आते हैं भाई। लेकिन हमने कहा था, हमने, हमारी घोषणा भी है, आप पढ़ो, आप हमारे पूर्व के भाषणों को यदि सुनेंगे, लोगों के बीच में जो हमारी बातें होती, हमने कहा था कि अगर मैं जो हमारी सैलरी होती है, हम लोग दिल्ली अगर जीत कर जाते हैं, सबों का आशीर्वाद यदि हम लोगों को प्राप्त होता है और यदि दिल्ली में धमक हमारी होती है, तो हमारी जो सैलरी होगी हम 25% रखेंगे, बाकी 75% हम लोग दान देने का काम करेंगे। हमारा संस्था होगा, उस संस्था के माध्यम से गरीबों, वंचित, शोषित तक हमारी वो सैलरी पहुंचेगी। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पलायन जो हमारे गिरिडीह क्षेत्र का खास करके बड़ा मुद्दा है और भूमि मुद्दा है, ये 3-4 जो बड़ा मुद्दा है, इस पर आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए इनको कहना पड़ रहा है कि वर्तमान के सांसद है आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी यदि गंभीरता पूर्वक से इन विषयों पर यदि मूल्यांकन करते, तो मुझे लगता है कि झारखंड में ये गिरिडीह लोकसभा एक बड़ा बेहतर लोकसभा होता। लेकिन आपने श्रीमान ध्यान नहीं दिया, आपने स्टेटमेंट दिया था
मैंने पूर्व के स्टेटमेंट को मैंने उनका सुना। उन्होंने कहा था कि मैं रामगढ़ को नहीं छोड़ सकता, मैं गिरिडीह को छोड़ सकता हूं लेकिन रामगढ़ को नहीं छोड़ सकता। तो ये वक्त आ गया है, समय आ गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके गिरिडीह लोकसभा के जनमानस को इस बात को कहूंगा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं गिरिडीह छोड़ सकता हूं, लोकसभा गिरिडीह छोड़ सकता हूं, रामगढ़ नहीं छोड़ सकता हूं। तो इस बार जब माटी का बेटा टाइगर जयराम महतो निकला है तो ये हम लोगों का परम दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम अपने घर के बेटे को चुनेंगे और उनको रिजेक्ट करेंगे, इनको सेलेक्ट करने का काम करेंगे। देखिए, एक टाइगर जयराम जी जाते हैं नॉमिनेशन करने के लिए, पुलिस वहां पे चली जाती है गिरफ्तारी करने के लिए। 2 दिन पहले भी जा सकती थी या 2 दिन बाद भी जा सकती थी, लेकिन क्या लग रहा है जिस दिन नॉमिनेशन उसी दिन गिरफ्तारी होना? नहीं, इस अवसर में मुझे भी जेल जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि भगत सिंह के विचारों के साथ में हम लोगों का आगमन हुआ था और आप तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुझे भी अरेस्टिंग होती, हमारी भी अरेस्टिंग होती है। 1:30 बजे रात में मुझे पुलिस उठाकर ले जाती है, लेकिन हमने कहा था कि हमने न्यायालय का सम्मान शुरू से किया है। हम संविधान के विचारधारों के साथ चलने वाला क्रांतिकारी हैं। हमें जेल के सलाखों के पीछे हमें दबा सकता है लेकिन हमारे विचारों को नहीं दबा सकता है। आप आदरणीय टाइगर जयराम महतो के ऊपर जो एक बड़ा सा षड्यंत्र की तैयारी चल रहा है, इससे पता चलता है कि राज्य के जो राजनीतिक दलों का जो माहौल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। वो किसी भी हथकंडे को अपनाने के लिए रेडी हो चुका है। आप बताइए, मुझे नगड़ी का मामला था श्रीमान, हमने कहा कि अनेकों एफआईआर हमारे ऊपर हुआ है, हमने सारे एफआईआर पर हमने बेल लिया है। टाइगर जयराम महतो और उनके तमाम साथियों पर जो एफआईआर किया जाता है, फर्जी एफआईआर, उन पर हम लोग बेल लेने का काम करता है। मुझे बताइए, नगड़ी के मामले को अचानक आप एक दिन पूर्व में, हमारा नामांकन का समय कल है और आज आप नोटिस करवा रहे हो कि कल अरेस्टिंग देना होगा, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ा राजनीतिक गलियारों में एक जो बड़ा भय का वातावरण बना हुआ है, कहीं ना कहीं राजनेताओं के दिलो दिमाग में टाइगर जयराम महतो का डर समा गया है। डर अच्छा लगा, टाइगर जयराम महतो आएंगे, बेहतर रूप से आएंगे और इस बार गिरिडीह लोकसभा के साथ साथ हमारे कैंडिडेट जहां पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उस पर विजय प्राप्त करेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश को सुंदर बनाने का एक बड़ा जो हम लोग का जो तैयारी है, जो हम लोगों ने जो प्रण लिया है, उसको बखूबी हम लोग निभाने का प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यक के आप अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है जयराम महतो की तरफ झुकाव जाएगा अल्पसंख्यक का जो वोटर है? बिल्कुल, अभी भी मैं अल्पसंख्यक घर पे मौजूद हूँ और बिल्कुल प्यार मोहब्बत है लोगों का। लोगों ने कहा है कि भले ही अंदर खेमे से वोट मिले लेकिन मिलेगा, ये तैयारी हमारी है। और बिल्कुल हमने कहा था कि आदरणीय स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी, जिनको पिछले बार हमारे खास करके मुसलमानों ने काफ़ी मदद किया था और बहुत बेहतर वोट देने का काम किया था, लेकिन आप रिजल्ट क्या निकला साहब मुझे बताओ। मैंने कहा था कि आप हमारा जो एक तरह का जो माहौल बना हुआ है कि दिल्ली को नरेंद्र मोदी ना आ जाए, इसलिए मुसलमानों को एक वातावरण में एक भय डाल करके उनके वोटों को लिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ठाना कि भाई 14 लोकसभा था, बिल्कुल छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि 14 लोकसभा था, इन 14 लोकसभाओं में आपने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को साहब नहीं दिया। आप मुझे बताइए कि 55 लाख की बड़ी आबादी वाली कौम को आप नजरअंदाज कर रहे हो, इससे क्या पता चलता है कि आप मेरे वोट पर सिर्फ राजनीति करते हो, लेकिन हमें जब राजनीति में अवसर देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को नजरअंदाज करते हो और फिर कहते हो हमारे बंदे, हमारा एक लड़का है भाई, हमारे आप कह सकते हो कार्यकर्ता है। मैंने सारठ में उनको कहा कि जब हेमंत सोरेन जी जाएंगे तो सवाल करना आप। उन्होंने हेमंत सोरेन जी से सवाल किया तो उनको उत्तर मिलता है, उनको जवाब मिलता है कि भाई कुर्बानी देने का अवसर है, कुर्बानी देने का वक्त है और मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी दे। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं से, झारखंडी जनमानस से पूछना चाहता हूं कि मुसलमान 75 वर्ष 76 वर्ष से सिर्फ कुर्बानी देता है यार। देश की आजादी से पूर्व में भी यदि आप देखोगे कि अंग्रेजों के काल में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की जब बड़ा माहौल छिड़ा था, देश को आजाद करना था, उस वक्त भी हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अशफाक उल्लाह खान है और तमाम उलमाओं ने अपने सरों को कटाने का काम किया। भाई हम कब तक कुर्बानी देंगे साहब, हमारा भी अधिकार है, एक बड़े अधिकार के साथ में हम लोग बड़ी आबादी के साथ में अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। किसी पार्टी ने ये काम नहीं किया। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि कल का उपजा हुआ पार्टी हमारा है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने इखलाक अंसारी को भारत की कोयला राजधानी धनबाद लोकसभा से टिकट देने का काम किया है। तो हमने साहस किया है, हमने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जी, आप ही के बात पे मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई कितने भी सीट अगर झारखंड से आपका निकलता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, अगर सरकार बनती है किन्हीं का, तो अल्पसंख्यक का झारखंड में 14 सीट में एक भी हिस्सेदारी नहीं मिला। जैसे कि आपने भी कहा कि जिसकी जितने आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस आधार पर फिर आप अगर जाते हैं दिल्ली तो फिर किसको बहुमत कीजिएगा फिर? नहीं, हम झारखंड के जनमानस से पहले पूछेंगे। मैंने कभी भी कहा है कि मैं बिल्कुल गलत राजनीति नहीं करूंगा।
लोग हमें आरोप लगा सकते हैं, हमारे ऊपर प्रत्यारोप लगा सकते हैं। भाई मुझे बताओ कि ऐसा वातावरण स्थापित किया है इसे गिरिडीह लोकसभा में राजनीतिक दलों ने, लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा अपराधी मैं ही हूं, टाइगर जयराम महतो है। भाई हमारा अपराध क्या है? हमने कहा था कि हम झारखंडी विषयों के साथ में आए हैं साहब, इस माटी को खतरे में देख हमारे लोगों ने चाहा कि हम लोग अपने आवाज को बुलंद करेंगे, अपने माटी को बचाने का एक बड़ा सा बीड़ा लिए है, तो हमारा अपराध नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से जिस रूप में हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मैं कहूंगा जो चुनाव निर्वाचन आयोग को भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस पर बिल्कुल गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए कि भाई राजनीतिक पार्टियों की षड्यंत्र को हम सह रहे हैं। हमारा अपराध तो कुछ नहीं है, हमारा अपराध है कि हमने झारखंड के लिए आया, लोकतंत्र में सबों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। आपको ये भय का वातावरण स्थापित नहीं करना चाहिए था मान्यवर। लेकिन चलो हम लोग युवा हैं और हर सिस्टम को हम लोग देखें, नजदीक से देखें, इसी उम्र में देखें। लेकिन आपने कहा कि आप किन्हें समर्थन करोगे, दिल्ली में जाओगे, किन्हें समर्थन करोगे? बिल्कुल गिरिडीह के जनमानस से हमारा उसका निर्णय होगा, गिरिडीह के जनमानस का जो विचार होगा हम उनके विचारों के साथ में अपने विचारों को साझा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।